9 महीने। 9 लंबे महीने बीत चुके थे। इन महीनों में न जाने कितनी आंधियां उठीं, कितने तूफान गुजरे और कितने रिश्तों की कश्ती डगमगाई। लेकिन आज उस घर की हवाओं में एक अलग सी खुशबू थी, नई जिंदगी की खुशबू। अहाना ने अर्जुन के बेटे को जन्म दिया था। अस्पताल के कमरे में पहली बार उस नन्ही सी जान की किलकारी गूंजी तो पूरा माहौल पिघल गया। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे और अहाना के चेहरे पर सुकून। याद है आपको? कुछ समय पहले तक अर्जुन और अहाना के बीच गलतफहमियों की मोटी दीवार खड़ी थी। एक दूसरे से दूर, ठंडे बर्ताव में, मानो किसी अनकही सजा को झेल रहे हों। लेकिन वक्त, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके दिलों की बर्फ को पिघला दिया। एक दूसरे के साथ हंसी, बातें और सपनों के छोटे छोटे लम्हे, ये सब उनकी दूरी को मिटाते चले गए। और फिर वो दिन भी आया जब एक नन्ही जान के आने की खबर ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। मगर कहानी इतनी सीधी थोड़ी ना थी। 9 महीने बाद जब अहाना ने बच्चे को जन्म दिया, तब लगा कि सब ठीक हो गया है। लेकिन सच तो ये था कि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। अर्जुन की माँ, दुर्गा देवी, जो पहले अहाना को संदेह और नाराजगी की नजरों से देखती थी, आज उसी को गले लगाकर आशीर्वाद दे रही थी। उनके चेहरे पर पहली बार असली अपनापन था। अहाना के लिए ये पल किसी सपने जैसा था। शादी के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि ये घर सिर्फ अर्जुन का नहीं, बल्कि अब उसका भी है। लेकिन जितना मीठा ये पल था, उतना ही कड़वा सच भी इसके पीछे छिपा था। आपको याद है वो साजिशें? अर्जुन के बड़े भाई और बड़ी बुआ की चालें? वही लोग जिन्होंने झूठ और फरेब का ऐसा जाल बुना था कि अहाना पर सास की जान लेने का आरोप लग गया था। पुलिस, अदालत और समाज, हर जगह अहाना को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। हाँ, अब वह बेगुनाह साबित हो चुकी थी। पुलिस ने केस क्लियर कर दिया था, लेकिन जले हुए दिल के दाग क्या कभी मिटते हैं? गांव और शहर में लोग अब भी बातें बना रहे थे। कोई कहता, देखो वही लड़की है जिसने सास को मारने की कोशिश की थी। कोई फुसफुसाता, अरे छोड़ो, बरी हो गई होगी पैसे से। ये ताने, ये फुसफुसाहटें अहाना के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। और फिर उसने फैसला लिया, अब बस। वह इस घर में और नहीं रहेगी। चाहे कितनी भी मोहब्बत अर्जुन से हो, चाहे सास का मन बदल गया हो, लेकिन आत्मसम्मान उसके लिए सबसे ऊपर था। उसने साफ कह दिया, मैं मायके जा रही हूँ, हमेशा के लिए। क्योंकि झूठा इल्जाम मिट सकता है, लेकिन टूटा हुआ सम्मान कभी वापस नहीं आता। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और दुर्गा देवी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल के लिए सबको लगा कि ये सिर्फ गुस्से में कही बात है, लेकिन अहाना के चेहरे की सख्ती ने साफ कर दिया कि ये फैसला बदलने वाला नहीं है। और तभी दुर्गा देवी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, अगर अहाना इस घर से गई तो मैं जिंदा यहां से बाहर नहीं निकलूंगी। ये सुनकर पूरा परिवार दरवाजे के बाहर जमा हो गया। अर्जुन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, बाकी लोग रो रहे थे। एक तरफ अहाना की जिद, दूसरी तरफ उसकी सास की हालत। कुछ पलों तक अहाना पत्थर बनी खड़ी रही। लेकिन फिर एक पल के लिए उसने अपने बेटे का चेहरा देखा और फिर अपनी सास की आवाज कानों में गूंजी,